रहमान रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। डेरा गाजी खान की सियासत के अंदर जो नए एनर्जेटिक जो चेहरे आए हैं और जिनके अंदर काम करने का जज्बा है और जो कोशिश कर रहे हैं कि अपने हालात, अपने हलकों के जो लोगों के हालात हैं उनको बेहतर कर सके, उनमें एक नाम सरदार उसामा फयाज खान लगारी, MPA PP 287, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर कामयाब हुए। और उसके बाद वो जब से ये मुंतखब हुए हैं उसके बाद से मुस्तकिल जो इनकी एक्टिविटीज हमें नजर आ रही हैं, उसे यही लग रहा है कि अल्लाह करेगा कि इन 5 सालों में काफी बेहतरी होगी। तो आइए आपसे उनसे जो है ना उनकी जिंदगी के मुतालिक पहले थोड़ा सा जानते हैं, फिर उनके ये पूछेंगे कि जी वो अपने हल्के के हवाले से उनके जहन में क्या प्रोग्राम हैं कि वो किस तरीके से अपने हल्के की बेहतरी के लिए जो है ना कोशिशें कर रहे हैं। तो थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया। आपसे काफी दिनों से टाइम ले रहे थे लेकिन आप बिजी थे, कभी आप मुल्तान कभी लाहौर, आपके सेशन चल रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सबसे पहले थोड़ा सा एक पोर्शन होता है सर हमारा जो हम करते हैं, वो ये है कि जो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है उसके हवाले से हम जो है ना अपने नाज़रीन को चाहते हैं कि वो आपके मुतालिक जान ले। बाद लोगों को ये होता है कि सिर्फ नाम जानते हैं, ज्यादा नहीं जानते, इस हवाले से। तो उसामा फयाज खान लगारी, सन ऑफ सरदार फयाज अहमद खान लगारी, आपके DG रहे, अपना FIA वाले साहब, पॉलिटिकल फैमिली है, लगारी फैमिली है, आप लोग इससे टच है। डेट ऑफ बर्थ क्या है सर आपकी? जी, मैं फरवरी 1985 में पैदा हुआ हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतने बेहतरीन अल्फाज में मेरा तारुफ कराया। अल्लाह करे कि जो आपकी दुआ है जी वो कबूल हो और हम लोग इस खित्ते के लिए, इस इलाके के लिए, अपने हल्के के लिए काम कर सकें और बेहतरी ला सकें। जिस मंशूर के साथ हम आए हैं, जिस अज़्म के साथ हम आए हैं, अल्लाह करे कि हमारे अमाल में, हमारी हरकतों में अल्लाह पाक बरकत डाले और हम काम कर सकें और लोगों को डिलीवर कर सकें इंशाअल्लाह। जी आमीन, इंशाअल्लाह जरूर करेंगे जी। तो डेट ऑफ बर्थ ये जी, आपकी एजुकेशन सर? मैं जी लाहौर में पहले पढ़ा था ईटसन कॉलेज में, उसके बाद एक वहाँ पे एक इंटरनेशनल स्कूल ऑफ शोइफात है, लेबनी स्कूल है, उधर से मैंने अपना हाई स्कूल और A लेवल्स किया। ठीक है। फिर मैं लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मैंने दाखिला लिया, वहाँ पे मैंने बैचलर्स किया फाइनेंस में और मार्केटिंग में। तो यही मेरी तालीम है, कोशिश। तो एजुकेशन के बाद फिर आपने जॉब वगैरह कर ली? जी जी जी, मैं मेरे वालिद साहब का बहुत फोकस रहा है जी, हमेशा प्रैक्टिकल लाइफ में जाने में और सीखने में, दुनिया में जाके काम करने में, हालात को देख के समझने में, मार्केट में। घर के साए के अंदर बैठ के चीजें आप नहीं सीख सकते। तो वालिद साहब का हमेशा ख्वाहिश थी और उसी ख्वाहिश के मद्देनजर रखते हुए मैंने बैंकिंग का शोबा अपनाया। और ABN AMRO बैंक एक मल्टीनेशनल डच बैंक थे लाहौर में, वहाँ पे मैंने अप्लाई किया, मुझे मेहरबानी की, उन्होंने मुलाजमत दी और अल्लाह का करम हुआ। एक शोबा जैसे आपको पसंद आ जाता है और उसमें काम भी अच्छा सीखने को मिलता है, लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है। मेरा हमेशा से शौक रहा है लोगों से इंटरेक्ट करना, इसलिए मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस ये मुझे अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि नंबर्स ऐसे होते हैं जो आपको क्वांटिटेटिव सक्सेस देते हैं और लोगों के साथ आपकी जो इंटरेक्शन होती है वो आपको क्वालिटेटिव आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती है। तो वहाँ पे मैंने काम किया, 1 साल मैंने वहाँ पे काम किया। फिर ABN AMRO की तरफ से मुझे कारकर्दगी मेरी अच्छी थी तो दुबई में मेरे इंटरव्यूज हुए और फिर मैं उनके दुबई ऑफिस में शिफ्ट हो गया। दुबई कितना अर्सा काम किया? दुबई में तकरीबन 9 साल काम 9 साल काम किया। 9 साल काम किया। उसमें मुख्तलिफ बैंक थे, मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में भी रहा हूँ एज एन एसोसिएट डायरेक्टर। अच्छा। मैं अबू धाबी कमर्शियल बैंक में एज एन एसोसिएट डायरेक्टर रहा हूँ। ये बेसिकली उधर प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट का एक शोबा होता है, उसके अंदर काम किया। तो इसमें मुझे फाइनेंस के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिला। तो फिर कब वापस आए आप? मैं 2016 दिसंबर में वापस आया। 2016 दिसंबर में आप वापस? उसके बाद फिर आकर वही जमींदारी अपनी जो अपना फैमिली का जो वही जमींदारी, एक बड़ा अच्छा लफ्ज आपने इस्तेमाल किया। मेरा एग्रीकल्चर एक पैशन है जी। और मैंने ये देखा है कि क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रेरियन इकोनॉमी है तो यहाँ पे पोटेंशियल बहुत है। और मेरी हमेशा ये कमिटमेंट थी अपने वालिद साहब के साथ कि जी मैं काम करना चाहता हूँ और काम करके दिखाना चाहता हूँ। तो मैं जब वापस आया यहाँ पे, मेरा पैशन था एग्रीकल्चर, मैंने एग्रीकल्चर को आके एक्सप्लोर करना शुरू किया। और एक बहुत वसी टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत वसी टॉपिक है जिस पे काम करने का मुझे मौका मिला। और पिछले तकरीबन 7-8 साल से मैं इस फील्ड के साथ मुंसलिक हूँ। इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़ों की रहनुमाई, मेरे फैमिली की रहनुमाई और रिसर्च करने के बेस के ऊपर मैंने पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर में काम किया है। मैंने ड्रिप इरिगेशन पे यहाँ पे बागात सेटअप किए हैं। और काफ़ी इनोवेटिव टेक्निक्स लाने की कोशिश की है, मशीनरी का यूजेज, और यहाँ पे जो लोग हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की अपने साथ। ये तो बड़ा अच्छा है। मतलब इस हिसाब से अगर आप जो जिस तरह का एक्सपीरियंस आपने गेन किया है और उस पर लोगों के लिए तो ज़ाहिर है, फिर अगर आप इस एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कुछ करेंगे तो काफ़ी
मेरे ख्याल में चीजें बेहतर होने की तो वो मैंने कर जी सकते हैं। मुझे मेहरबानी की थी सैयद आशिक किरमानी साहब जो हमारे वजीर ज़राअत हैं, उन्होंने मेहरबानी की थी कि मुझे सीखने का मौका मिला। मुझे वो मुल्तान हाँ, रिसेंटली आपने विजिट किया है जो जी, 2-3 दिन पहले मुल्तान में इनवाइट किया था, तो वहाँ पे ज़राअत का हमारा बहुत ही अच्छा मुझे एक एक्सपीरियंस मिला कि मुझे देखने को मिला कि हमारी जो वहाँ पे मियां नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है, वहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स पे कितना काम हो रहा है, सीड डेवलपमेंट पे कितना काम हो रहा है और कितना अच्छा वो डिलीवर कर रहे हैं। वो अपने मामलात को किस तरह पहचानते हैं और किस तरह आगे लेके चलते हैं। लेकिन हैविंग सेड दिस, इसके अंदर जितने उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं, जो सीड अप्रूवल्स के इश्यूज है, जिसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर जाके लेजिस्लेशन करनी है, उन्हें हमें पता चला है। हमें ये पता चला है कि हमें इन्हें वन विंडो ऑपरेशन की तरफ लेके आना पड़ेगा। डिफरेंट एजेंसीज के पास जब ये सीड अप्रूवल के लिए जाते हैं, आप जाके देखें वहाँ पे बेहतरीन वाइट फ्लाई रेजिस्टेंट सीड्स जो है वो डेवलप हुए हैं। ठीक है। 3 जीन टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है। और लेकिन कॉटन सीड पे तो मैंने इनकी बड़ी रिसर्च पढ़ी है कि इस पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। उनकी आउटपुट जो है वो बहुत अच्छी है। प्रॉब्लम हमारा सिर्फ ये होता है, जैसे मैंने आपको कहा है कि लेजिस्लेशन का इशू आता है कि हमारे जो पेस्टिसाइड्स आती हैं उसका मैं डेटा में शायद गलत फिगर ना कोट कर जाऊं, लेकिन आपको ये बता दूं कि सैकड़ों की तादाद में हमारी ऐसी अद्वियात हैं जो कि इस वक्त मार्केट में अनटेस्टेड डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। अच्छा। और हजारों की तादाद में ऐसी अद्वियात हैं जो कि सिंगल टेस्ट पे चल रही हैं। बस। और सिंगल टेस्ट का जब मैं कहता हूँ, उसका एक हमारा जो लेजिस्लेटिव उसका लॉ है, उसमें है कि अगर वर्ल्ड अप्रूव्ड कोई फॉर्मूला है जो पेस्टिसाइड का हो या किन्हीं अद्वियात का हो, अगर वो कोई कंपनी इस्तेमाल कर रही है तो उसका सिंगुलर टेस्ट के बाद वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई आपको अपना कोई फार्मूला है तो फिर उसको आपको मल्टी टाइम उसको जो है उसे टेस्ट कराना पड़ता है। लेकिन हमें जो जिस चीज पे काम करना है वो है कि हमारी लोकल इन्वायरमेंट के अंदर क्या है। हमारा जो पेस्ट है वो हर पेस्ट अपनी तरफ से खुद रेजिस्टेंट होता है अपनी इन्वायरमेंट के साथ। तो मेरी ख्वाहिश ये थी और मैंने मिनिस्टर साहब से भी ये रिक्वेस्ट की है कि हमें इस पे काम करना चाहिए कि ये टेस्टिंग जो है ये बहुत स्ट्रिक्ट होनी चाहिए कि कोई भी कोई फॉर्मूला उठा के यहाँ पे ना कर सके। हमें टेस्टिंग दे के करें कि ये अद्वियात जो है हमारा लोकल पेस्ट जो है उसके साथ कैसे फायदेमंद है, उन्हें एलिमिनेट कैसे करेंगे और आगे लेके कैसे चलेंगे हमारा फार्मर की प्रोटेक्शन के लिए जो है। हमारा वहाँ पे एक जो मैं रिक्वेस्ट करके आया हूँ अपने हल्के के लिए, अपने ज़िले के लिए, कुछ होते हैं ट्राइकोग्रामा और इस किस्म के दोस्त कीड़े होते हैं जो कि लोकल एनवायरनमेंट अच्छी बनाते हैं हार्मफुल पेस्ट्स को एलिमिनेट करने में। उनकी लैब की मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि डेरा गाजी खान में भी होनी चाहिए ताकि हमारे फार्मर को भी इस चीज़ की अवेयरनेस हो, हमारा फार्मर भी इस चीज़ के साथ चल सके। डेटा स्टेटिस्टिकल जो उनके पास जाता है और जो ऑन द ग्राउंड होता है, फर्क है, काफी फर्क है। तो उससे मिनिस्टर साहब ने भी मेहरबानी की है, वहां पे आइडेंटिफाई किया है और उन्होंने हम लोकल एमपीएस के जिम्मे लगाया है कि हम इस फीडबैक को लेके आए कि क्या जो ये डेटा कोट कर रहे हैं कल्टीवेशन का है कि वो रेलेवेंट, बिल्कुल ये ठीक है या नहीं है। अब उसके अंदर एक बड़ी छोटी सी बात थी जो हमारी वहाँ पर डिस्कशन में पता चली कि पिंक बॉलवर्म जो होती है उसका आई बिलीव जो साइकिल होता है, लाइफ साइकिल, वो शायद 4 हफ्तों का या 6 हफ्तों का होता है, लेकिन वो ड्राइनेस से मरता है। अच्छा। मॉइस्चर अगर हो तो वो उससे फीड करके अपने उसका लाइफ साइकिल को बढ़ा लेता है। हमारे यहाँ पे अंदाजा भी नहीं है कि जहाँ पे खेत कॉटन का काश्त हुआ है उसके साथ चावल की काश्त है, मॉइस्चर उसे मिलता है। तो इस किस्म की चीजें सीखने को मिलती हैं, हर दिन एक नया तजर्बा होता है, हर दिन एक नई अच्छी बात है। इस पे तो ये खैर आप अच्छा वो कर रहे हैं। ये बताएं कि और हैविंग सेड दिस, एक आखिरी एक बात, मैं सॉरी आपकी बात काटी, मेरे लिए एक चीज जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं करना जो चाह रहा हूँ एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में, और इसकी मैं इंशाल्लाह लेजिस्लेशन भी पार्लियामेंट में करने की कोशिश करूंगा, वो होगा टेक्नोलॉजी और रिसर्च को प्रोटेक्ट करना। हमारे यहाँ पे पेटेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारा अगर करोड़ों रुपए लगता है किसी सीड को डेवलप करने पे, लेकिन हमारी जो लॉज है वो हमारे कंपनीज को प्रोटेक्ट नहीं करती कि अगर वो कोई सीड डेवलप कर लें तो कल को कोई रोक नहीं सकता कि उस सीड को उठा के कोई और काश्त करके मार्केट में अपने नाम से डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर जाए। इस वजह से हमारी रिसर्च पे भी बड़ा मसला आता है। हमारी प्राइवेट कंपनीज को इस पे मौके नहीं मिलते कि वो रिसर्च करें, टाइम गुजारें और आगे चलें। इस पे लेजिस्लेशन करना, पेटेंट करना मेरे लिए बहुत अहम है और इंशाल्लाह इस पे काम भी मैं कर रहा हूँ और इस लेजिस्लेशन को लेकर इंशाल्लाह अच्छा होगा, उसमें उम्मीद है। होपफुली आप इसके ऊपर अच्छा का वो करेंगे। फेवरेट फूड सर?
तो मैं खाने का ज्यादा शौकीन नहीं हूँ। फेवरेट बुक जो पढ़ी हो आज तक, जो आपको ना भूली हो? फेवरेट बुक जो मैंने पढ़ी है वो रिसेंटली मैंने पढ़ी थी, इसकी एक आई थी, स्पाई गेम्स। हाँ, मुझे ये एस्पियोनाज, मुझे ये इनकी जो एक कोवर्ट लाइफ होती है, जी। जो जिस तरह से चीज़ें वो होती हैं, जो ये चैलेंजेस होते हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के, जिस तरह से वो उन्हें मैनेज करते हैं, जिस तरह से वो अपनी जिंदगियों को चलाते हैं, उसमें उसका बहुत अच्छा मुतालिया करने को उसपे मिला। काफी वो जो है ना, आपको इंस्पिरेशन मिली इस पे, एक या अंडरस्टैंडिंग हुई कि हाँ जी ये किस तरीके से ये हैंडल करते हैं चीजों को? अपने हीरोज जो होते हैं, अनसंग हीरोज जो होते हैं, उनकी जिंदगियों को, उनकी जिंदगी की ट्रबल्स को सीखने समझने पे, आपको अब्सॉर्ब करने पे काफी लर्निंग होती है उसपे। learning ठीक मिलती है। आपकी फेवरेट जो है ना स्पोर्ट्स कौन सी रही है जो? मैं जी क्या कहते हैं, फुटबॉल मैं बहुत शौक से खेलता हूँ। ओके। और मैं ख्वाहिश भी होती थी कि नेशनल टीम के लिए खेलूं। मैं नेशनल रिजर्व्स के लिए भी ट्रायल्स देने जा फुटबॉल के लिए रहा था, पाकिस्तान नेशनल रिजर्व देने जा रहा था, लेकिन फिर अगेन उसमें जो हमें कॉलेज के अंदर, मैं 3 साल अपने कॉलेज टीम का कैप्टन रहा हूँ। ओके। और लोकल जो लाहौर का फुटबॉल सर्किट था उसमें भी काफ़ी खेलता रहा हूँ, लेकिन उस पर फिर जब पता चला कि इसमें क्या मौके हैं और आगे फ्यूचर क्या है, तो थोड़ा दिल बर्दाश्त तो हो नहीं, गया। अगर वो दिल बर्दाश्त हो गया तो अब तो आप खैर असम्बली में पहुंच गए, तो इसको कंपैरेटिवली बेहतर तो कर सकते हैं, ये जगह पर इसके लिए आवाज तो उठा सकते ये हैं। आपने मेरी दुखती रख हाथ है कि मैं देखता हूँ जी, आप अगर दुनिया में मॉडल्स को देखें, जो ब्रिटिश मॉडल है या जो इंडिया आईपीएल के साथ जिस तरह कर रहे हैं, आपको कमर्शलाइज करना पड़ेगा गेम को। हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़ा टैलेंट पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा टैलेंट है जो कि काम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है। हमारे लोकल फुटबॉलर्स जो हैं, लोकल क्रिकेटर्स जो हैं, उन्हें एक्सेस टू इंस्टीट्यूशंस जो है वो देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ कि हम एक कम्युनिटी बिल्डिंग करना शुरू करें। हम यहाँ पे देखें, मेरे हल्के में काफ़ी ऐसे टैलेंटेड लड़के हैं जो कि, एक मुझे उस दिन वडोर के इलाके में एक विकेट कीपर बैट्समैन मिला, अच्छा। जिसे मैंने ये वादा किया था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह साउथ पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के साथ उसे टाई अप कराया जाए। मैं चाहता हूं कि उन एसोसिएशंस को हम यहाँ पे लेके आए, वो आके यहाँ पे ट्रायल्स कंडक्ट करें। हमारे लोकल हीरोज डेवलप होने चाहिए, लोकल लड़का। वैसे हमारे यहाँ काफी पोटेंशियल है। मतलब आप ये देख लें कि हमारी पाकिस्तान जूनियर टीम का भी, क्रिकेट टीम का कैप्टन हमारा डीजी खान का नौजवान रहा है। हमारी वॉलीबॉल के अंदर, कौमी टीम के अंदर एक दफा तो हमारी पूरी टीम ही डीजी खान के लोगों बिल्कुल हमारे सर, आप यहाँ से ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेरा गाजी खान वाले में जाएं, आपको वहाँ पे बहुत ही टैलेंटेड वेट लिफ्टर्स मिलेंगे, आपको लोग मिलेंगे जैसे नौजवानों के जिनकी आंखों में उम्मीद है। उस उम्मीद के लिए हमने काम करना है। चलें, पीपी